नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। महीने से ज्यादा वक्त सरकार को कार्यभार संभाले हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब के विकास के लिए पिछली सरकारों ने जो फंड खर्च किए हैं उसकी जांच करवाई जाएगी। उसका सही सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक सतराना से पूर्व विधायक निर्मल सिंह ने कहा है कि सरकार से पंजाब के लोगों को उम्मीद थी। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर पंजाब में सब कुछ बदल देंगे, लेकिन जो ये जांच की बात कर रहे हैं, जांच होनी चाहिए। 20 साल पहले की भी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो पंजाब में लूटपाट की घटनाएं, हत्याएं और मारपीट लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो आम आदमी पार्टी की सरकार पिछली सरकारों में जो फंड खर्च हुआ है उसकी जांच करवाएगी। इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने निशाना साधा है और कहा है कि हाल के दिनों में पंजाब में लूट और हत्याओं की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जांच करवाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लूट और हत्या की जो घटनाएं बढ़ी हैं इसके पीछे की जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए। इन घटनाओं के पीछे की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। आखिर कौन लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं? क्या सरकार फेल नहीं हो गई है? लेकिन अभी करीब करीब 1 महीने का ही वक्त हुआ है भगवंत मान को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हुए। भगवंत मान सरकार काम में लगी हुई है। पिछली सरकारों में जो फंड खर्च हुए उसकी जांच करवाने का आदेश एक तरीके से दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन इससे विरोधी जो है वो हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में पंजाब में क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं और जो वादे किए गए थे कि सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर तमाम जो चुनावी वादे थे उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा, उन वादों का क्या? पंजाब में लूटपाट की घटनाएं, हत्याओं की घटनाएं बढ़ी हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये विरोधी दल के नेता पूछ रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सत्येंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करेंगे, जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, ये जो आम आदमी पार्टी सरकार ने, भगवंत मान ने जो आदेश दिया है पुरानी सरकारों के फंड की जांच होगी, इसके पीछे की सबसे पहले वजह क्या दिखती है? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार को या भगवंत मान सरकार को ऐसा लगता है कि पिछली सरकारों में कुछ गड़बड़ियां हुई है? मैं ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि पिछले साल में जो 70 सालों की सरकार है वो कांग्रेस और अकाली दल की सरकार रही है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। अगर बात करें 3 लाख करोड़ का जो कर्जा है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि न तो इन्होंने कॉलेज बनवाए, ना स्कूल बनवाए, ना ही कोई नवी यूनिवर्सिटी बनवाई है, रोड भी बनवाए तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से बनवाए हैं। आखिर वो 3 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो गया कहाँ? अगर कर्जा कुछ काम किया होता, कुछ डेवलपमेंट, कोई विकास किया होता, फिर समझ में आता कि हाँ ये कर्जा हुआ है, लेकिन कहीं पे भी किसी तरह का कोई विकास सामने नहीं है। 1 महीना हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार को और ये चीजें निकल के सामने आने लगी। ये बहुत बड़ी बात है। जी सत्येंद्र, अब इस आदेश के बाद क्या जो विरोधी दल के जो नेता हैं वो सख्ते में परेशान हैं, इसलिए पलटवार कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैं आज कहना चाहूंगा कि आज बठिंडा में भी नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है
और उसमें इस बात को लेकर काफी बौखलाहट देखी गई है कि उनका कहना था कि अगर आम आदमी पार्टी पिछली सरकारों की बात करती है कि जो कर्जा छोड़ा गया है, तो उनका कहना था कि अगर जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी गुजरात में पंजाब का पैसा चुनाव के लिए खर्च कर रही है, वहां पर गुजराती लैंग्वेज में या अखबार में या सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट दे रही है, तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इसका भी जवाब देना चाहिए कि जो गुजरात के इलेक्शन पे पैसा खर्च किया जा रहा है वो पैसा किसका है और कहां से आ रहा है वो पैसा। जी, शुक्रिया सत्येंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा आज लुधियाना दौरे पर हैं। इस दौरान वे कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मिले और पार्टी को मजबूत करने के लिए उनसे चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए राजा वडिंग ने कहा कि मेरा मकसद केवल एक है कि मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस के पुराने सीनियर लीडर्स से उनके विचार सुन रहा हूं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेंद्र डाबर के घर भी पहुंचे और उनसे सहयोग की भी अपील की। तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो लगातार नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, लुधियाना दौरे पर हैं और प्रदेश के जो सीनियर्स लीडर्स हैं उनके साथ वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। एलोकेट होया भाई, ये पंजाब दी विधान सभा दे विच डॉक्यूमेंट रखा जाता है, 117 दे 17 MLA उन्होंने पास करते हैं। वो पैसा लगे है जिहड़ा कर्जा लेना या देना या स्कीम बनानी या देनी किसी पुल ते लाना, की इंक्वायरी करनी है। और बिल्कुल तुहानू हक है, जो इंक्वायरी करनी है तो कर लो, पर लेकिन पहला देख लिया जाए कि और कर भी सकते इंक्वायरी कि नहीं कर सकते। हरियाणा सरकार SYL के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। हरियाणा सरकार ने एडवोकेट जनरल से कानूनी राय लेनी शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने जनवरी 2002 और जून 2004 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना पंजाब द्वारा न करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने पर विचार कर रही है। प्रदेश गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं, हम करने जा रहे हैं। पंजाब में नई सरकार बनी है, बनते उन्होंने चंडीगढ़ की मांग की। उनको समझ होनी चाहिए कि चंडीगढ़ का मुद्दा SYL से जुड़ा है। अगर वे चंडीगढ़ लेना चाहते हैं तो SYL को बनाना शुरू कर दें, हिंदी भाषी क्षेत्र हमें स्थानांतरित कर दें तो कोर्ट में जाने से बच जाएंगे। सत्येंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, हरियाणा का मुद्दा और SYL के मुद्दे पर अब हरियाणा सरकार कानूनी सलाह ले रही है। आपने सही कहा है कि अब SYL का मुद्दा जो है ना बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनिल विज ने कहा है कि चंडीगढ़ के बहाने SYL का मुद्दा, हमको पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ पहले से ही एक विवादित तो हो रहा है कि उसके बाद में पंजाब में नई बनी सरकार को समझ होनी चाहिए कि चंडीगढ़ का मुद्दा SYL से जुड़ा है। अगर चंडीगढ़ लेना चाहते हैं तो SYL को बनाना शुरू कर दें वो, क्योंकि इसके लिए 2002 में और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना पंजाब के द्वारा न करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने के लिए हरियाणा सरकार विचार कर रही है। अनिल विज ने ये कहा है। कब तक इस पर फैसला हो जाएगा सत्येंद्र? अभी कंटेम्प्ट ऑफ का फैसला जो है ना शायद कल या परसों तक वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के नेताओं ने भी ये कहा है, सुखपाल खैरा ने ये कहा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा पंजाब का पानी जो है ना वो लूटने की कोशिश की जा रही है। हमें अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए और हरियाणा को इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। जी, तो SYL के मुद्दे पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है हरियाणा सरकार और ये कह रही है कि 2002 और 2004 के मामले का पालना, जो आदेश था कोर्ट का, उसका पालना हरियाणा
की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब ने नहीं किया था। शुक्रिया सत्येंद्र।